Hello and welcome to Edu English. This is Neetu Dubey and today we will discuss past tense and the second subtypes of past tense, that is past perfect tense. दो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में और इसमें हम फिर डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. तो व्हाट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस? जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में भी देखा था कि प्रेजेंट टाइम में जो काम है वो कंप्लीट हो जाना, वैसे ये पास्ट टाइम की बात है जो समय बीत गया है. तो टू शो एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन टाइम इन द पास्ट, वैसे एक्शन को शो करता है, वैसे काम को शो करता है जो कि कंप्लीट हो चुका है गिवन टाइम के अंदर. जो टाइम दिया हुआ है उसके विद इन टाइम वो काम कंप्लीट हो चुका है और वो पास्ट बन गया है ना. काम कंप्लीट हो चुका है, दूसरा काम शुरू होने से पहला काम कंप्लीट हो चुका है और वो पास्ट टाइम में क्योंकि बीत गया इसलिए वो पास्ट टाइम की बात हो गई. तो जिसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. तो इसके एफर्मेटिव का पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है. एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है सेम वही मिलेंगे आपको, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग मिलेंगे. अब इनमें क्या आपको अच्छा एक चीज़ ये है याद करने की कि अलग से रटना नहीं पड़ेगा. अगर आप एक चीज़ समझ लेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब में हम पास्ट परफेक्ट में सभी टाइप्स में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करते हैं और वर्ब में V3 का यूज़ करते हैं. पूरे में ये V3 और हैड का यूज़ है ना. हेल्पिंग वर्ब में हैड और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ है. तो इसमें आपको कुछ भी अलग से याद नहीं करना है, बस ये दो चीज़ आप माइंड में रखेंगे और बिल्कुल क्लियर है सब कुछ. तो एफर्मेटिव में देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो एक एग्जांपल देखते हैं. ही हैड प्लेड क्रिकेट. तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. हैड हेल्पिंग वर्ब, प्लेड क्या है? V3 है ना, और ये ऑब्जेक्ट हो गया. तो ही हैड प्लेड क्रिकेट मीन्स उसने क्रिकेट खेला था, उसने क्रिकेट खेला था या वह क्रिकेट खेला था, है ना. तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का. मीन्स ये इसमें हमें पता चल रहा है कि उसने क्रिकेट खेल लिया था, है ना. तो खेलने का काम कंप्लीट कर लिया था. डेली खेलने की भी रूटीन होती है ना. कई बच्चे शाम में डेली क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, तो वो खेल के डेली आ जाते हैं, वो काम कंप्लीट हो जाता है डेली. नेक्स्ट डे वो पास्ट बन जाता है. तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट का एफर्मेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस. सेकंड है नेगेटिव फॉर्म. देखते हैं तो नेगेटिव फॉर्म में भी वही है, नॉट का यूज़ होगा. अब तक तो याद हो गया होगा. सब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस V3 बोला था, सब में V3 होगा और ऑब्जेक्ट. एक एग्जाम्पल देखते हैं. ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट. सेम एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको इसके अलग अलग फॉर्म में ये चीज़ समझ में आए कि चेंजेस क्या आते हैं. अब जैसे इसमें था कि उसने क्रिकेट खेला था या वह क्रिकेट खेला था, तो यहाँ हो गया ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट. उसने क्रिकेट नहीं खेला था. क्या है? उसने क्रिकेट नहीं, ये नॉट है ना, नहीं खेला था. तो ये क्लियर हो गया कि ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब नॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, प्लेड प्ले और उसमें ईडी लगा दिया, ये थर्ड फॉर्म हो गया V3 और ये ऑब्जेक्ट. क्लियर. एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या है? इंट्रोगेटिव फॉर्म फिर वही क्वेश्चन टैग वाला हो गया. अब इसमें है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. तो एग्जाम्पल देखते हैं. हैड ही प्लेड क्रिकेट. अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन हैड ही प्लेड क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेला था, है ना. ये क्वेश्चन हो गया कि क्या उसने क्रिकेट खेला था. तो हैड हो गया यहाँ हेल्पिंग वर्ब, ही हो गया यहाँ सब्जेक्ट, प्लेड V3 और क्रिकेट अगेन ये ऑब्जेक्ट. यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में बिल्कुल. और अब फोर्थ आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म. तो पास्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में भी वैसे स्ट्रक्चर वैसे ही रहेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज करेंगे. अब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट. हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला था या क्या वह क्रिकेट नहीं खेला था, है ना. तो नहीं हो गया, यहाँ पे नॉट आ गया, है ना, और ये क्वेश्चन टैग हो गया.
अब हैड क्या है यहाँ, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, नॉट इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्लेड V3 एंड देन क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें तो कोई मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब देखते हैं फोर्थ स्टेप, जो फोर्थ सब टाइप्स है पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी था कि कोई काम के शुरू होने का हमें पता है और वो कंटिन्यू काम है, वैसे इसमें भी है एन एक्शन विच हैड बिन गोइंग ऑन इन द पास्ट। मीन्स पास्ट टाइम में जब हम बात कर रहे हैं तब तक वो काम पास्ट में जब तक हमने देखा था तो वो काम क्या था, कंटिन्यू था। तो इसलिए इसे हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं, क्योंकि हमें काम भी कंटिन्यू होने का पास्ट में पता था कि काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव कहलाता है। तो इसका एफर्मेटिव फॉर्म हम देख लेते हैं, वैसे तो सब स्ट्रक्चर लगभग सेम है, फिर भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आज हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम फ्यूचर स्टार्ट करेंगे। तो ये एफर्मेटिव देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। अब यहाँ पे सभी में हैड बीन होगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होगा और मेन वर्ब जो होगा वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और सिंस और फॉर का यूज़ होगा। सिंस फॉर का यूज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे थे, तो पास्ट में भी सेम यूज़ है। टाइम ड्यूरेशन जो है सिंस और फॉर के लिए क्या यूज़ करते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका पहला वीडियो देख लीजिएगा टेंस का, तो उसमें मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है सिंस और फॉर का। तो सब्जेक्ट ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब देन सिंस फॉर प्लस टाइम। तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि राम हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। तो इसका क्या है, राम हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours मतलब क्या है कि राम 2 घंटे से गाना गा रहा है। अब कौन सा 2 घंटा ये पता नहीं है, लेकिन राम 2 घंटे से गाना गा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर पे बेस्ड है कि नहीं देख लेते हैं। सब्जेक्ट राम जो है वो सब्जेक्ट, हैड बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब एंड सिंगिंग, सिंग का आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, बिफोर क्या हो गया ये सिंगिंग वी प्लस आईएनजी एंड फॉर 2 hours, ये सिंस और फॉर का ये फॉर है और 2 hours हो गया टाइम, ये टाइम पीरियड है ना। देन नेगेटिव फॉर्म में देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब देन सिंस फॉर एंड टाइम ड्यूरेशन। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल को कन्वर्ट किया है मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। राम हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पे इसी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, नॉट का यूज़ कर देना है। तो ये हो गया राम हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, मतलब इट मीन्स कि राम जो है वो 2 घंटे से गाना नहीं गा रहा है। राम 2 घंटे से गाना नहीं गा रहा है ना। तो ये हो गया, राम हो गया सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बीन एंड यहाँ हो गया सिंगिंग V1 प्लस आईएनजी, फॉर सिंस फॉर का फॉर हो गया और ये 2 hours टाइम पीरियड। ओके, अब थर्ड वन इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या है, क्वेश्चन टैग है ना। इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन टैग लगेगा, तो यहाँ क्वेश्चन टैग लगेगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी देन सिंस फॉर देन टाइम पीरियड। तो इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं कि हैड यू बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 5 o'clock, क्या तुम उसके लिए 5 o'clock से 5 बजे से वेट कर रही हो, क्या तुम उसके लिए 5 बजे से वेट कर रही हो। तो ये क्वेश्चन हो गया और हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ यू सब्जेक्ट देन बीन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर V1 वेटिंग, वेट प्लस आईएनजी वेटिंग, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म हो गया यहाँ। फॉर सिंस फॉर का ये सिंस और फॉर का ये फॉर, मतलब 5 बजे से, है ना, से के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस, सॉरी यहाँ पे फॉर उसके लिए नहीं है,
यहाँ उसके लिए मतलब हर, वेटिंग फॉर हर, उसके लिए, और ये सिंस, यहाँ सिंस फॉर का सिंस है, और 5 o'clock ऑब्जेक्ट हो गया, टाइम पीरियड, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह टाइम पीरियड बोलेंगे हम इसे, है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट 4th स्टेप देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म भी क्वेश्चन टैग हम यूज़ करते हैं। तो इसमें देखते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन प्लस V1 प्लस ING, देन सिंस फॉर एंड टाइम पीरियड। अब इसका क्या सेंटेंस हमने किया है कि हैड आई नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस ट्यूसडे, क्या मैं उसके लिए ट्यूसडे से वेट नहीं कर रहा, क्या मैं उसके लिए ट्यूसडे से वेट नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना इसमें। तो अब ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट हो गया आई, देन नॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, बीन भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब, एंड वेटिंग फॉर हिम, है ना। वेटिंग क्या हो गया, V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब, वेटिंग फॉर हिम मतलब इंतज़ार कर रहे हो उसके लिए, एंड सिंस, यहाँ सिंस फॉर का सिंस, एंड ट्यूसडे टाइम पीरियड, है ना। तो मेरे ख्याल में पास्ट टेंस भी आज क्लियर हो गया होगा, पास्ट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया, और क्लियर हुआ है कि नहीं ये आप हमें बताएंगे। और अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी इस तरीके के अच्छे वीडियोज़ लेके आने का। थैंक यू।